अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। तो आज हम लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स के रिलेटेड, और पॉलिनोमियल्स का ये लेक्चर नंबर 2 रहेगा। ठीक है बेटा। तो इसमें मार्क्स मैंने ऑलरेडी आपको कल बोले थे, इसमें 4 मार्क्स हैं और एग्जामिनेशन स्कीम जो है 1+3, यानी कि इसमें एक ऑब्जेक्टिव आएगा और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है बेटा। और ये जेके बोस क्लास 10th 2023 के लिए है, जिनका एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है और जिनके डेट्स आ चुके हैं 10th ऑफ मार्च से। ठीक है बेटा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा। तो कल हमने बोला था कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c कोई पॉलिनोमियल है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके बराबर होता है? वो होता है -b/a। ये मैंने कल के लेक्चर में बोला था। जिसको ये मिस हुआ है उनको रिकमेंड करता हूँ कि कल का लेक्चर पहले वो देख ले। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है बराबर c/a। ठीक है बेटा। अब हम आज तो इससे हम क्या करते थे, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो हम ज़ीरोज़ पहले निकालते थे, फिर हमें निकालना पड़ता था सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। लेकिन अगर आज का जो हमारा टॉपिक है, अगर हमारे पास गिवन है सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो आप कैसे निकालेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप कैसे निकालेंगे बेटा? ठीक है, आज हमारा यही क्वेश्चन रहेगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज पर बोर्ड एग्जामिनेशन, जेके बोस एग्जामिनेशन। ठीक है बेटा। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक डायरेक्टली फार्मूला एक याद रखनी है कि कैसे आप याद करोगे। ठीक है। तो देखिए, हमारे पास मान लीजिए ax² + bx + c हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यही हमने फाइंड करना है। और मान लीजिए इसके अल्फ़ा एंड बीटा 2 ज़ीरोज़ है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो गया? अल्फ़ा + बीटा, एंड दिस विल बी सम ऑफ ज़ीरोज़, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो गया? अल्फ़ा बीटा, दिस विल बी द प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज प्रोडक्ट। तो फार्मूला क्या है, कौन सी है? तो आपने याद रखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है बराबर ax² + bx + c k टाइम्स k इज़ एनी कांस्टेंट। ठीक है बेटा। ये हम क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे कि ये k इज़ एनी कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है। तो आपको कौन सी फार्मूला याद रखनी है बेटा? आपने फार्मूला याद रखनी है x² - अल्फ़ा + बीटा इंटू x + अल्फ़ा बीटा। ठीक है बेटा। ये हम अप्लाई भी करेंगे क्वेश्चन में, एंड दिस विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है बेटा। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमने कल किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2.2। इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 2.2। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है, ये कहता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ रिस्पेक्टिवली। देखो बेटा, यहाँ पर हमें क्या है, गिवन है हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है बेटा, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो हमने क्या निकालनी है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम कहेंगे लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी p of x equals ax² + bx + c with alpha and beta be it is 2 zeros, be it is 2 zeros। ठीक है बेटा। तो be it is 2 zeros। क्या मैंने बोला? अल्फ़ा एंड बीटा बीट इज 2 zeros। देयरफॉर हमारे पास गिवन क्या है? सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा + बीटा किसके बराबर है? 1/4, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है? -1 के। ठीक है बेटा। अब देखते हैं हमने क्या करना है। नाउ वी नो दैट हमारे पास फार्मूला जो है, वी नो दैट हमारे पास
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके बराबर है, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा। ठीक है बेटा, अब देख लीजिए हम इनके वैल्यूज़ दे देंगे इनमें, तो के किसके बराबर है पता अभी नहीं है। अब देखो एक्स तो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, हाँ अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है 1/4, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है 1/4। ठीक है, अब देख लीजिए 1/4 एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है, अल्फ़ा बीटा हमारे पास है -1 के बराबर, माइनस एक ये है एक ये है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं इसको क्या करेंगे सॉल्व, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x/4 माइनस माइनस +1। ठीक है बेटा, तो दिस विल बी इज इक्वल टू, देखो 4 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी के इंटू 4x² माइनस x प्लस 4। ठीक है, अब देखो डिवाइडेड बाई 4। अब देखो के को वैल्यू कौन सा देना है, जो डिनोमिनेटर में होगा वो के को वैल्यू दीजिए, तो दिस विल बी इज इक्वल टू 4 इंटू 4x² माइनस x प्लस 4/4। ठीक है बेटा, के एंड के गेट 4 एंड 4 गेट कैंसल्ड, क्यों, बिकॉज के को हमने 4 दिया वैल्यू, क्यों, सो दैट वी विल एलिमिनेट द डिनोमिनेटर। सो देयरफॉर हमें क्या निकलता है, द रुकायोड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या निकलता है, 4x², क्या निकलता है 4x² माइनस x प्लस 4 माइनस x प्लस 4। ठीक है ना बेटा, तो ये हमारा रुकायोड क्वाड्रेटिक, ये आपके एग्जाम में आ सकता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, इनमें से कोई भी पार्ट, और एक पार्ट करवाऊंगा मैं आपको यहाँ पर, तो उसके साथ ही कंक्लूड आज का लेक्चर हो जाएगा। दूसरा पार्ट है इसका, ये चौथा पार्ट, तो वो आया है 2-3 बार एग्ज़ाम में, वो कौन सा है, सम ऑफ जीरोज़। ठीक है बेटा, सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ 1 है, सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या है बेटा 1 and 1। अब देखो बेटा वो चौथा पार्ट है, तो मैं क्या बोलूँगा, लेट द रुकायोड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, क्या, पी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c विद अल्फ़ा एंड बीटा बीटस 2 zeros, देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है 1 को, एंड अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है 1 को। सो नाउ वी नो दैट हमारे पास फार्मूला है, कौन सी फार्मूला है, हाँ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स k टाइम्स x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है बेटा, दिस विल बी इक्वल टू k टाइम्स, यहाँ पर देखो x² अपनी जगह माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 1 के बराबर 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है बेटा, दिस विल बी इक्वल टू के को आप देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो के को आप 1 वैल्यू दे देंगे, 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1। ठीक है बेटा, क्यों, बिकॉज के को हमने पुट किया 1 वैल्यू, तो दिस विल बी इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1, एंड दिस इज योर रुकायोड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। होप यू अंडरस्टूड इट। तो आखिर में आज का लेक्चर हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। और इससे पहले कि आप ये लेक्चर में कंक्लूड करूँ, आपसे गुजारिश रहेगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।